हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की शिफ्ट में जितने भी कठिन सवाल आपके सामने आए हैं या जो बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, मैं वो आपके सामने रखने वाला हूं। एसएससी सीजीएल के सभी शिफ्ट, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक बेहतर क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे, कुमायूं हिमालय की दो नदियों के बीच में स्थित। तो कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दोस्तों, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, प्रादेशिक हिमालय, या यूं कहें कि प्रादेशिक हिमालय का विभाजन। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमें 4 प्रकार के हिमालय मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक पंजाब हिमालय है, एक कुमायूं हिमालय है, एक नेपाल है, एक असम है। ये किस किस नदी के बीच में दिखते हैं? तो पहला हमें सिंधु से सतलज के बीच में दिखाई पड़ता है, दूसरा हमें सतलज से काली के बीच में दिखाई पड़ता है, तीसरा हमें काली से तिस्ता के बीच में दिखाई पड़ता है, और चौथा हमें तिस्ता से दिहांग के बीच में दिखाई पड़ता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सतलज और काली। ये आपके पास है सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से दिहांग। ये प्रादेशिक हिमालय का हिस्सा है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी हमसे पूछे गए थे और आर्टिकल लगातार पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में क्या आया था ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ चीज जान लेते हैं। संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है। संविधान का भाग 5 संघ से है, 6 राज्य से है, 8 केंद्र शासित प्रदेश से है, 9 में ग्राम पंचायत, 9A में नगर पालिका। हमसे 9B पूछा गया था। 9B जो कि सहकारी समितियों से संबंधित होता है, सहकारी समिति से, यह आप ध्यान रखिएगा। आपसे और भी चीजें पूछी जाती है, जैसे कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? हमने यूएसए से लिए। हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया? हमने आयरलैंड से लिया। ठीक है, हमसे और भी पूछ सकता है, जैसे पार्ट 15 पूछ सकता है निर्वाचन आयोग का, 17 पूछ सकता है भाषा के लिए। ठीक है, आपसे अमेंडमेंट का पूछ सकता है, 368 उसका पार्ट भी पूछ सकता है, इमरजेंसी पूछ सकता है, आपातकाल। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथियों इनको पढ़कर जरूर जाइएगा। बात करें तो एक क्वेश्चन हमसे हर शिफ्ट में लगभग 5 ईयर प्लान का जरूर पूछा गया। तो यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर बता देता हूँ, क्योंकि जो पूछी जाने की आगे बहुत ज्यादा चांस है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपसे पूछा जा सकता है, 51 से 56 में आया था, हेराल्ड डोमर मॉडल के आधार पर था। और सेकंड 5 ईयर था 1956 1961 पीसी मोहनबस के मॉडल पर। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक देखिए आपकी ट्रिक मैंने आपके लिए रखी है, कुशाग्र क्रवना। आप कुशाग्र क्रवना से याद रख सकते हैं कि किस चीज पर बेस्ड थी। इस बार आपसे पूछा गया था शायद 4th 5 स्कीम की किस पर बेस्ड थी। तो के से कृषि हो जाएगा, यू से हो जाएगा औद्योगिकरण, एस से स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, ए से आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जी से गरीबी उन्मूलन, आर से रोजगार, ए से आत्मनिर्भर व्यवस्था, क्रम से कृषि विकास और ना से न्यायपूर्ण वितरण। तो ये 9 अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी आपके पास है। आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ये याद जरूर आ जाएगा। 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, पक्का है कि चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये ओडिसी तथा भरतनाट्यम, इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है आपके पास। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास मैं यहाँ पर दे रहा हूं ऑप्शन, इन्हें ध्यान से समझिए। स्वप्न सुंदरी का संबंध किससे? कुचिपुड़ी से है। सितारा देवी कथक से है, शिवरामन कथकली से है, झवेरी बहने मणिपुरी से है, प्रेमवदा मोहंती ओडिसी से हैं, लीला सैमसन भरतनाट्यम से हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से हैं, दमयंती जोशी कथक से हैं, बिरजू महाराज कथक से है, रागिनी देवी मोहिनीअट्टम, लीला सैमसन भरतनाट्यम, शोभना नारायण कथक, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई कथकली। इन सभी के नाम दोस्तों जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। इनमें से कई बार तो कई पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि झावेरी बहने आपकी शिफ्ट में आ चुका है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सितारा देवी, बिरजू महाराज, शोभना नारायण, मृणालिनी साराभाई, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार जरूर देखते जाइएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो गुजरात के 6 शहरों में ये हुआ था। आने वाले एग्जाम में आपसे इनमें से कोई सवाल पूछा जा सकता है। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का टोक्यो, आयोजक देश जापान। 2024 वाला आयोजक स्थल पेरिस, फ्रांस देश। 28 वाला लॉस एंजल्स, अमेरिका में। वहीं पर 32 वाला आपका कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 के हुए बीजिंग चीन में, और जो 2026 के हैं वो कहाँ होंगे? इटली में। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों आप याद कर लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में इसके आने की पूरे चांस हैं।
आपसे एटॉमिक नंबर से भी सवाल पूछा जा सकता है, लास्ट बार भी पूछा था, आज शायद क्लोरीन का आपसे पूछा गया था 70। तो ये कम से कम 20 के आप जरूर याद रखिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये आप जरूर याद रख लीजिए। बाकी मैं आपको इसके आगे की एक ट्रिक बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिटिकल मैन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये आपको याद हो जाएंगे। 21, 22, 23, 24, 25। उसके बाद आप कह दीजिएगा फेको। क्या फेको? निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो फेंकना किसको है? निकिल, कॉपर और जिंक को। यानी कि 26, 27, 28, 29 और 30। तो ये 30 तक आपको इजीली याद हो जाएंगे साथियों। उसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रारूप समिति साथी हमसे सवाल पूछा गया था। तो प्रारूप समिति जो है वो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट। 7 मेंबर थे इसमें, एनजी अयंगर, कृष्णास्वामी अय्यर, कन्हैयालाल, मणिलाल मुंशी, एनएन माधवराव, सैयद मोहम्मद अशादुल्लाह और डीपी खेतान। माधवराव की जगह पर बीएल मित्रा आए थे और डीपी खेतान की जगह पर टीटी कृष्णाचार्य आए थे। ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। अगर हम बात करें, इससे पूछा जाएगा कि एकमात्र कांग्रेसी कौन थे। तो अगर एकमात्र कांग्रेसी पूछे तो हम के.एम. मुंशी का नाम ले सकते हैं, कन्हैया माणिकलाल मुंशी। और अगर पूछा जाए एकमात्र मुस्लिम लीग से कौन, ठीक है, या आप एकमात्र मुस्लिम भी इनमें देख सकते हैं, तो वो है मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। ये दोनों सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रारूप कमेटी को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में, पांडुलेखन कमेटी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे इसी के नाम हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आपको सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक भी याद रखनी होगी, जिसमें इन्होंने आर्यों के आगमन की बात की है तिब्बत से, कि तिब्बत से आए थे। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते? तो अमेरिका ने 39 जीते थे, टोटल 113। और इसीलिए मैंने आपको ओलंपिक सारे बता दिए हैं। चोंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से है, यह आप ध्यान रखिएगा। इतिहास में समाहर्ता किसे कहते हैं? राजस्व संग्रह करने वाला अधिकारी, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, यह आप ध्यान रखिएगा। आपसे सार्थवाह पूछ सकता है। सार्थवाह ये व्यापारियों का एक बड़ा निगम है। आपसे श्रेष्ठी पूछ सकता है। श्रेष्ठी ये भी व्यापारियों का है। आपसे अग्रहार पूछ सकता है। अग्रहार ये ब्राह्मणों को दिया गया जमीन का हिस्सा अग्रहार कहलाता था। आपसे ब्रह्मदान पूछ सकता है। ब्रह्मदान, देवदान, है ना, ये सब पूछ सकता है। आपसे ब्रह्मशाला भी पूछ सकता है। शाला वर्ड देखिए जहां पर आ जाए तो समझ लेना कि ये विद्यालय के लिए जमीन की बात कर रहा है। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया, तो जहां पर एन आ जाए वहां पर आपको 2n+2 करना होता है। इन में 2n और आयन में 2n-2। सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये कुछ ऐसा है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, ये सैचुरेटेड होता है, बाकी दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, मैं आपको सब नहीं बता रहा हूँ और उनके बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए हैं। अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक करिएगा, आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।